तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3B अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, मोनिका कपूर क्लास 8। ठीक है, एक्सरसाइज 3A मैं करा चुका हूँ उसके सारे क्वेश्चंस, और वो वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, पहले हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, हमें सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स निकालने हैं। हमें दिए हुए हैं रेगुलर पॉलीगॉन, हमें रेगुलर पॉलीगॉन दिए हुए नीचे। देखिए, पहला है हमारा दिस वन। ठीक है, इसमें 9 साइड्स होती हैं, मैंने आपको बोला था नाम याद कर लेना। दूसरा है हमारा 11 साइड्स वाला, इसमें तो दिया हुआ है, नाम नहीं दिया पॉलीगॉन का, बस बता दिया 11 साइड्स हैं। तीसरा है हमारा 16 साइड्स वाला। ठीक है जी, तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, मतलब कि इस फिगर में जितने भी इंटीरियर एंगल्स होंगे उसका हमें सम निकालना है। इसमें क्या करना है, जितने भी इंटीरियर एंगल्स होंगे उसका हमें सम निकालना है। इसमें भी हमें क्या करना है, जितने भी इंटीरियर एंगल्स होंगे उसका हमें सम निकालना है। अच्छा, एक चीज़ है वो आपको याद रखनी है, मैं आपको बता देता हूँ। जितने साइड्स उतने इंटीरियर एंगल। जैसे मान लो ये एक पॉलीगॉन है, इसमें कितनी साइड्स हैं, 1 2 3, तो इसमें 3 ही एंगल होंगे, 1 2 3। अभी देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3 4। क्वाड्रिलेटरल वैसे क्या होता है, जिसमें 4 साइड्स होती हैं। ये जो होता है ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सारे हमारे क्वाड्रिलेटरल्स ही होते हैं। ठीक है, पढ़ाऊँगा जब कभी मौका मिलेगा, अभी तो हम एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करते हैं। 4 साइड्स हैं तो 4 एंगल होंगे, 1 2 3 4। ये लो पेंटागन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 एंगल होंगे, 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल। और इसे क्या बोला, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब क्या होता है, अंदर के एंगल, मतलब ये अंदर वाले एंगल सारे, बाहर का एंगल कोई नहीं, अंदर वाले एंगल। ठीक है, इन फिगर में तो वैसे कोई बाहर एंगल है ही नहीं, लेकिन बताऊंगा कभी जब आएगा तो क्वेश्चन बाहर का एंगल। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे कर दिया, तो ये पेंटागन तो है और ये एक एंगल जो है बाहर वाला एंगल है, तो इस पेंटागन के जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो 5 ही हैं। ये इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल। ठीक है, चलिए, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स हमें निकालना है। देखिए हम कैसे करेंगे। ठीक है, इसका ना एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल आप कैसे निकालते हो। काफ़ी सिंपल फार्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए जी, फर्स्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सॉल्यूशन, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, इसका एक फार्मूला होता है, सिंपल सा फार्मूला। फार्मूला क्या है, n-2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री। अब ये फार्मूला कैसे बना कैसे नहीं बना इसमें आपको नहीं जाना, सिंपल आपको एक्सरसाइज करनी है। अभी मैं एक्सरसाइज पे फोकस कर रहा हूँ, कभी किसी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फार्मूलेस कैसे बनते हैं, तब मैं आपको बताऊँगा डिटेल में। अभी सिर्फ मैं एक्सरसाइज के पर्पज़ से आपको बता रहा हूँ, राइट। बिकॉज अगर आप मैथ्स में काफ़ी स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये फार्मूला है तो ये फार्मूला बना कैसे। ठीक है, तो वो सिखाऊंगा आपको कभी इंशाल्लाह, लेकिन अभी हम एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला ये होता है, याद कर लो। अगर आप बुक में देखना चाहते हैं तो अगर आप आएंगे पेज नंबर 39 पे, तो 39 में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जैसे 39 पे देखोगे n-2 इंटू 180, n-2 इंटू जो सबसे ऊपर वाला ना, n-2 इंटू 180, बस आपको वो यूज़ करना है। इस फार्मूले को हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में 2 तरीके से लिख के दिखाया है इसमें, लेकिन उसमें जाना नहीं है, आप सिंपल ये वाला फार्मूला यूज़ करो, सिंपल रहेगा। n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब देखो कैसे करेंगे। इसमें इस पॉलीगॉन में कितनी साइड्स होती हैं, 9 साइड्स होती हैं। अगर आपने चार्ट को याद किया हो तो आपको पता होगा, नहीं याद किया तो आप पीछे देख सकते हैं, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। इसमें कितनी होती है, 9 साइड्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पे लिख देना ऐसे करके, ऑफ लो, इसका नाम, इस पॉलीगॉन का नाम लिख दो। ठीक है, ऐसे। ये हो गया फार्मूला। साइड्स कितनी होती है, 9, तो 9 - 2 मल्टीप्लाई 180
डिग्री। ठीक है, 9 में से 2 गए, 7 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 0 से करोगे 0 आएगा, 7 8 जा 56 का 6 आएगा, 5 कैरी आएगा, 7 1 जा 7, 7 और 5 12, तो कितना आ गया 1260 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट का। चलिए ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड का, तो मैं यहीं पे करूँगा, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब आपको आ गया होगा। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन ऑफ 11 साइड्स, 11 साइड्स वाले का। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, n - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक है, n कितना है मेरा 11 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, कितना बचा 9 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 से, 9 0 0, 9 8 जा 72 का 2, 7 कैरी, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 7 कितने हो गए 16, तो 1620 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं अपना इसका थर्ड पार्ट। वन 1620 डिग्री हमारा आंसर आ गया। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड में क्या है, पॉलीगॉन ऑफ 16 साइड्स। ठीक है, तो 11 की जगह कर देंगे 16 इस बार, 16 साइड्स। फॉर्मूला क्या है, n - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो 16 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, सो 14 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से, 400, 4 8 जा 32 का 2, 3 कैरी, 4 1 जा 4 और 3 7 मल्टीप्लाई 100, 188 1 1 1 0 2 7 और 8 15 का 5 1 कैरी 2, तो 2520 डिग्री, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए इस बार अब कर देता हूँ सारा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। देखो सेकंड में क्या बोला है, इसमें मिला व्हाट इज़ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग द गिवन सम एंगल। ठीक है, तो इसमें क्या इसने पूछा है, हमें बतानी है नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है। नंबर ऑफ साइड्स हमें बतानी है। ठीक है, और हमें सम दिया हुआ है, हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है जी, देखिए पहला देखिए 1980 डिग्री, सेकंड क्या है 3240 डिग्री, 3240 डिग्री। तो ध्यान दो, इसने क्या किया हुआ है, हमें सम दिया हुआ है। एक पॉलीगॉन है, उसकी सारी साइड्स का हमें क्या दिया हुआ है, इसने सम दिया हुआ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एंगल, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पॉलीगॉन है, तो इसके अंदर का इसने बोला है एंगल, इसने क्या बोला है एंगल, गिवन एंगल सम। तो गिवन एंगल सम क्या है, वही है कि मतलब ये ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, तो तीनों एंगल का सम। ठीक है, ये हो गया, इसमें 4 एंगल हैं, चारों इंटीरियर एंगल हैं, तो चारों एंगल का सम। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें उल्टा था, उसमें हमें साइड्स दी हुई थी, हमें सम निकालना था। इसमें उल्टा है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें सम दिया हुआ है और हमें साइड्स निकालनी है। कैसे निकालेंगे, जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था वही फॉर्मूला हम इसमें भी यूज़ करेंगे। देखिए कैसे आप करोगे इसको। आपने इससे पहले क्या फार्मूला यूज़ किया था, आपने नंबर ऑफ़ साइड्स निकालने का एक फार्मूला यूज़ किया था ना, वो फार्मूला लगाइए। क्या फार्मूला था, फार्मूला था नंबर ऑफ वो सम निकालने का आपने फार्मूला लगाया था ना। क्या फार्मूला था, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। ठीक है जी, उसका एक फार्मूला आपने लगाया था। क्या फार्मूला था, n - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री।
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे बताऊँ आपको, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। इंटीरियर को हटा भी सकते हो, इंटीरियर है ना, इसको आप हटा भी सिंपल लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम बात करेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन तो हम इंटीरियर एंगल की ही बात करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला होता है। चलिए अब ये सम जो है हमें दिया हुआ है, फर्स्ट में कितना दिया हुआ है 190 डिग्री, तो लिख दो 1980 डिग्री। सम तो हमें दिया हुआ है ना, तो लिख दिया। और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला की जगह फॉर्मूला लगाइए आप, अभी फॉर्मूले की जगह फॉर्मूला लगाइए आप। समझ में आया? अब मैंने आपको सिखाया था, अगर आपने मतलब चैप्टर 1 किया होगा, कि आप ऐसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हो। अब ये है ना, ये इसके साथ किस में है, ये इसके साथ किस में है, ये इसके साथ है मल्टीप्लाई में, तो बॉर्डर पार का क्या बनेगा डिवाइड में, तो 1980 बॉर्डर पार कराओ, इसको डिवाइड में आ जाएगा। बॉर्डर पार कर सकता है, कर सकता है, क्यों कर सकता है, क्योंकि ये माइनस में, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था और ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तभी इसने बॉर्डर पार किया। अगर ये ऐसे होता ना, ऐसे होता, ब्रैकेट ना होता, ये ऐसे होता, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता, नहीं पहले इसको एन लिखते माइनस इसको मल्टीप्लाई करते, ठीक है। उसके बाद हम देखते क्या करना क्या नहीं करना। इसको डायरेक्ट बॉर्डर पार नहीं करा सकते थे आप, ठीक है। चलिए बॉर्डर पार करा दिया, अब ये हो गया। अब देखो 10 से 10 कट गया, ठीक है। अब ये देखो दोनों के दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। कैसे पता चला, क्योंकि दोनों के एंड में 8 है, तो अगर कोई भी नंबर है उसके एंड में 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको 2 से डिवाइड करते हैं। कैसे करेंगे, देखो 2 9 18, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 18, मगर ये 19 है तो 1 बच गया, 1 कैरी गया यहाँ पे आ गया, तो ये 18 हो गया। सो 2 9 18 अगैन। अगर आपको ऐसा नहीं आता तो आप ऐसे कर सकते हो, 198 को आप 2 से करो, 2 9 18, 1 बच गया तो 1 आया तो 18 हो गया, 2 9 18, ठीक है। सिंपल, तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं 19। अब 9 1 और 9 1 11 हो गया, ठीक है। अब देखिए तो ऊपर 11 नीचे 1, तो 11 नीचे 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, इक्वल्स टू n-2। अब 2 को यहाँ पे ले आओ, 11 + 2 = n, सो 13 = n। और इस फॉर्मूले में n हमारी क्या होती है, साइड्स होती हैं, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 13। बस इसका आंसर हमारा आ गया 13। वेरी सिंपल था, ठीक है जी। तो हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें कुछ नहीं किया, जो फार्मूला था वो फार्मूला हमने लगाया, हमने कोई न्यू फार्मूला यूज़ नहीं किया, लेकिन उसी फार्मूले को किसी और तरीके से हमने यूज़ किया, सेम फार्मूले को किसी और तरीके से। मतलब इस फार्मूले को क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यूज़ किया था सम निकालने के लिए, सम ऑफ ऑल एंगल्स, लेकिन यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल्स दिए थे तो हमने साइड के लिए यूज़ कर लिया। तो सेम फार्मूले को आप सम निकालने के लिए भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको साइड्स दी हुई हैं, और सेम फार्मूले को आप साइड्स निकालने के लिए भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको सम दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। चलो इसको रब करते हैं, सेकंड भी आप कर ही लोगे उम्मीद है अब, ठीक है। अब देखिए ये हमारा फार्मूला होता है, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, ये लो सेकंड बन गया, 3240 है, तो लिखिए, देखिए सम कितना था 3240, सम तो दिया हुआ है हमें, फॉर्मूले में लगाइए n-2। अब तो आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है, 180 को हर बार यहाँ पे भेजना है आपको, और कुछ नहीं करना है। 180 को हर बार आपको नीचे भेजना है, मल्टीप्लाई बॉर्डर पार करके हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे n-2 रह जाएगा। अब ब्रैकेट को हटा दो, क्योंकि अब ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट की ज़रूरत तब थी क्योंकि 180 पूरे से मल्टीप्लाई में था, अब तो इसके साथ कोई है ही नहीं मल्टीप्लाई में, तो हटा दो ब्रैकेट को, इससे ये कट गया। और ज़्यादा ये वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना, तो इसको आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। दोबारा से देखो, ये किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 9 ये भी 2 के टेबल में आता है, 2 1 2, 1 कैरी, 2 6 12 और 2 2 4। अब देखो ये क्या 9 के टेबल में आता है, डायरेक्ट पहले करके देखो, 9 देखो 162 को 9 के टेबल में करके देखो, 9 1 9, ठीक है। 16 में से 9 गया कितना बचेगा, 7 बचेगा, उतारिए 2, तो 9 8 72 आता है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट कर दो, 9 18 18 आएगा, 72 कट गया, तो अभी कितना हो गया, 18 = n-2 हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, अब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ये क्या हो गया, 18 = n-2 हो गया, 2 को यहाँ पे ले आइए,
18 + 2 = n हो गया, सो 20 = n हो गया। तो इस क्वेश्चन में साइड्स कितनी हो गई, साइड्स = 20। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में इसने बोला है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन फॉलोइंग रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, अब तक हम इंटीरियर एंगल के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, आपको पता चल गया इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला कैसे होता है। अगर आपको बोला हुआ है पॉलीगॉन का सम ऑफ एंगल्स, तो आपको समझ जाना है वो इंटीरियर की बात चल रही है। ठीक है, अब हम आ गए एक्सटीरियर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है फर्स्ट। ठीक है, हमें दिया हुआ है पॉलीगॉन का नाम। पॉलीगॉन आपको नाम भी दे सकते हैं और आपको टोटल नंबर ऑफ साइड्स भी बता सकते हैं। ठीक है, सेकंड का क्या है हमारा, ऑक्टागन। थर्ड क्या है हमारा, 9 साइड्स वाला है ये हमारा। और हमारा फोर्थ है ये। ठीक है, ये है। सबसे पहले तो आपको देखो पता होना चाहिए ये जो है हमारा, इसका मतलब कितना होता है, मतलब इसमें लिख रहा हूँ 6, इसका मतलब कितना होता है 8 साइड्स होती हैं इसमें। इसमें कितनी साइड्स होती हैं, इसमें 9 साइड्स होती हैं। और इसमें कितनी साइड्स होती हैं, इसमें 10 साइड्स होती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या इसका भी कोई फार्मूला होगा, ज़रूर होगा। ठीक है, जैसे वो इंटीरियर एंगल को निकालने का फार्मूला था, तो इसका भी फार्मूला होगा। तो इसका फार्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, इसका वेरी सिंपल फार्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ आपको ये कैसे निकालना है। इसका जो फार्मूला है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट करके दिखाता हूँ फर्स्ट। ठीक है, उसी में आपका फार्मूला आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है इसका, 360 डिग्री अपॉन में n, ये फार्मूला है। ईच एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला ये होता है, वेरी सिंपल। ठीक है, इसमें कैसे करते हैं सॉल्व, 360 लिखो डिग्री, n मतलब टोटल नंबर ऑफ साइड्स। फर्स्ट में कितनी साइड्स हैं 6। ठीक है, तो 6 लिख दो। अब इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 6 6 या 36 0 डिग्री, तो 60 आ गया आंसर। तो हेक्सागोन में हर एंगल 60 डिग्री का होता है। ठीक है जी, चलिए हटा दीजिए इसको। सेकंड पे आइए। सेकंड में क्या है, 360 डिग्री अपॉन में n मतलब 8 लिखिए, डिवाइड कीजिए। ठीक है, 8 से डिवाइड करके देखते हैं इसको साइड में। 8 4 ज़ा 32। ठीक है, कितना बचा 4, यहाँ पे आया 0। 8 5 ज़ा 40। ठीक है, तो ये हमारा कटा और आया हमारा 45 = 45 डिग्री। तो हमारा सेकंड का आंसर आ गया। ठीक है, अब थर्ड का करते हैं। काफ़ी सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, बस फार्मूला आपको याद करना है। फार्मूला याद हो गया तो आप इजीली सॉल्व कर दोगे। और आपको नाम भी याद करने की, इसमें कितनी साइड्स होती हैं। ठीक है, थर्ड आ जाओ, कितना है हमारा 360 डिग्री अपॉन में 9। 9 से काटो, 9 4 ज़ा 36 और 0, तो कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। अब आ जाओ 10th पे, सॉरी नॉट 10th पे, 4th पे। 360 n मतलब साइड्स अपॉन में 10, 10 से 10 कट गया, कितना बचा 36 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व। ठीक है जी, चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी सिंपल था, ये कुछ नहीं था, बस आपको फार्मूलेज आपको याद करने। जो भी फार्मूले मैंने इसमें कराए हैं आप अपनी नोटबुक में एक जगह पे सारे फार्मूलेज लिख लीजिए। ठीक है, जैसे जैसे मैं फार्मूले लिखवा रहा हूँ आप एक ही जगह पे नोट करना उसको अपनी नोटबुक में, ताकि आप इजीली उसको याद कर सकें।
क्वेश्चन नंबर 4, इसने बोला है फाइंड व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर पॉलीगॉन। अच्छा, इसमें हमें इंटीरियर एंगल निकालना है, ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है, निकालना है। इससे पहले हमने एक जो क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमें सारे इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना था। मतलब जैसे अगर ये 3 एंगल है तो तीनों एंगल का सम, अगर 4 एंगल है 4 एंगल का सम, अगर 5 एंगल है 5 एंगल का सम। इसमें हमें सिर्फ हर एक एंगल निकाल के दिखाना है कि ये कितने का है, ये कितने का है, ये कितने का, इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए, पहला हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, साइड्स कितनी होती हैं इसमें, 5, 6, 8, 10, ठीक है जी। ये साइड्स होती हैं इसमें, चेक कर लो अगर आपको याद नहीं है तो पीछे। चलिए अब आगे हम सॉल्व करते हैं। क्या दे रहा था इसने, कहाँ गया, हाँ 4 दे रहा। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल्स। तो इसका भी कोई फार्मूला होगा, बेशक होगा। क्या फार्मूला होगा बताते हैं आपको, क्या फार्मूला होगा इसका। ईच इंटीरियर एंगल का फार्मूला हम आपको लिखवाते हैं, ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है हमारा 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, ये इसका फॉर्मूला है, याद कर लेना, ठीक है। और ये जो फॉर्मूले हैं ईच इंटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, ये आपकी बुक में पेज नंबर 40 पे दिया हुआ है, ठीक है। पेज नंबर 40 में आप देखोगे, उसमें आपको दिया हुआ है सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के जस्ट ऊपर आपको दोनों फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो इंटीरियर एंगल निकालना थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि जब आपको इंटीरियर एंगल निकालना है ना, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, तो पहले हम निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल, फिर निकालेंगे इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल को 180 से माइनस कर देंगे। जैसे फर्स्ट है, ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये होता है। अब मैं निकालूंगा एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको कराया था 360 अपॉन में n, ठीक है। तो इस केस में n कितना है, इस केस में n हमारा कितना है, 5 है, तो 5 हमने लगा दिया। 5 से डिवाइड कर लो इसको जल्दी से, 5 7 ज़ा 35, ठीक है। 1 बचा, 0 आया, 5 2 ज़ा 10, 52। तो कितना आ गया, 72 डिग्री आ गया, ठीक है जी। तो एक्सटीरियर एंगल इस केस में कितना आ गया, 72 डिग्री आ गया। अब आप निकाल दोगे इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब हम निकालेंगे ईच इंटीरियर एंगल, क्या फॉर्मूला होता है, 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल मतलब 72, ठीक है जी। तो 180 हो गया, इसमें से आपने 72 माइनस कर दिया, 10 में से 2 का बचा हमारा 8, 7 में 7 का बचा 0, 1 आ गया, तो 108 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ के फर्स्ट का ये हमारा हो गया आंसर। चलिए अगला कीजिए। अब हम करेंगे सेकंड। इसको रब कर दो जल्दी से, इसको रब करना पड़ेगा और इसको रब करना पड़ेगा और इसको रब करना पड़ेगा, डेट सेट। चलिए सेकंड है, कितनी साइड्स हैं, 6, डिवाइड करो कितना आएगा, 60, ठीक है जी। अब ईच इंटीरियर एंगल, अच्छा इसको भी रब नहीं करना था मुझे, कितना होता है 180 माइनस 60, आंसर आ गया हमारा 120 डिग्री, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। इसको हटाइए, थर्ड बनाइए इसको, ठीक है, और इसको हटाइए और इसको हटाइए, बस, ठीक है। थर्ड कितनी है साइड्स, 8 से डिवाइड कर लो जल्दी से, सिंपल, ठीक है। 8 4 ज़ा 32, कितना बचा 4, 0, 8 5 ज़ा 40, 0, तो 45 आ गया, ठीक है जी। तो चलिए कट कीजिए 45 डिग्री। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है। सो 180 में से आप 45 को माइनस कर लो, 10 में से 5 गए 5,
7 यहाँ पे क्या लिया था बच्चा 7, 7 में से 4 गए 3, 135 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं, इसको रब करते हैं और इसको रब करते हैं, बनाते हैं इसका 4। कितना 10 है। ठीक है जी, फॉर्मूला सिंपल है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी डिग्री है। ठीक है, 10 में से 6 गए 4, 7 बचा, 7 में से 3 गए 4, 144 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन 4 हो गया कंप्लीट।